तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एल्डर क्वेन के साथ यहाँ पे बातचीत होता है। एल्डर क्वेन कहता है ओके ठीक है भाई गुड बाय, अब मैं चला। तो यान के बोलता है गुड बाय, लेकिन अचानक से यहाँ पे रुक जाता है। तो यान के भी कंफ्यूज कि भाई अभी अभी आपने गुड बाय बोला, फिर से आप रुक गए। एक कहता नहीं कुछ नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना है। क्या ट्रेजर ट्रोव पेबिलोन नाम का एक पेबिलोन है जो कि हर बार है ना एक ऑक्शन यहाँ पे रखता है। तो अगर तुम्हें भी जाने का मन है ना तुम उस ऑक्शन में यहाँ पे जा सकते हो। जो सुंदर यान के सोचता है कि अभी ऑक्शन नहीं, मुझे जाने का मन नहीं है। लेकिन दोनों लड़के बहुत एक्साइटेड थे। कहते क्या बात करो, सच्ची में ऑक्शन लगने वाला है? कहाँ लगने वाला, कब लगने वाला, प्लीज यहाँ पे जल्दी से बता दो। एक पेपर यहाँ पे निकाल के देता है और उस पेपर पे लिखा हुआ था कि हाँ भाई ट्रेजर ट्रोव पेबिलोन वहाँ पे लगेगा, टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। यान को देता है, कहता है कि हाँ भाई ये लो सामने से तुम जाके अटेंड यहाँ पे कर लेना। अगर तुम्हें कुछ खरीदना है वहाँ पे रहेगा तुम यहाँ पे खरीद सकते हो। मतलब ऑक्शन जहाँ पे बोली होती है भाई 1 लाख 1 लाख 2, जो ज्यादा बोलेगा उसको मिल जाएगा। हाँ तो अगर तुम्हें मन के अच्छा लगे तुम कुछ ले लेना, अगर नहीं कुछ लेने का मन है तुम जाके एक बार घूम सकते हो। भाई घूमने में ऑक्शन हाउस देखने में मतलब घूमने में बहुत ही मजा आता है। और तुम्हारे पास कुछ यहाँ पे बेचने को रहा तुम वहाँ पे बेच सकते हो, तुम्हारा भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो सुंदर यान को ऑफकोर्स अगर मेरे पास यहाँ पे टाइम रहा मैं पक्का वहाँ पे जाऊँगा। बुढ़ाओ भी कहता ओके ठीक है, अगर मेरे पास भी टाइम रहा मैं भी उस दिन यहाँ पे आ जाऊँगा। बाई चांस मैं नहीं आ पाया और तुझे कुछ काम की जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे ले लेना, तुझे भाई बहुत ही अच्छे से तेरा काम हो जाएगा। और इतना बोलते ही बूढ़ा वहाँ से निकल जाता है। और जैसे निकलता है यान के देखते वेल तो आसपास अब कोई भी स्ट्रेंजर यहाँ पे नहीं है। जो भी दुश्मन थे शाह फैमिली बुढ़ाओ सब निकल गए। जो वो की फैमिली यहाँ पे थी वो की फैमिली भी यहाँ पे चले गए। यानी सबका सब यहाँ पे अपने लोग है। फेंग यान का हिसाब पे कहता है यान के तूने तुम बवाल मचा दिया भाई, यू आर फकिंग ऑसम। यान को हाँ हाँ लेकिन वापस तुम मतलब वापस गुफा में जाके अपना कल्टीवेशन करो। तभी जो यहाँ पे ये कंफ्यूज थी यान वो कहती है एक सेकंड, जब यहाँ पे बुढ़ाओ ने पूछा था मेरे बारे में तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जूनियर हूँ। जो सुंदर यान के बोलता बताता हूँ पहले अंदर तो चलो, अंदर बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो अंदर यहाँ पे चल जाते हैं और यान के सबसे पहले ये कहते हुए तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, ये जो बुढ़ाओ एल्डर क्वेन है भाई वो मेरी इतनी सेवा पानी काय को करे थे मेरे खिलाफ, मतलब मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए थे काय को, तुम्हें हैरानी हुई ना। जो सुंदर लोग कहते हाँ हाँ हैरानी यहाँ पर हुई, क्यों यार क्यों कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। जो सुंदर यान को बोलता वो मेरे लिए नहीं बल्कि यांग यान के लिए, हाँ यांग यान के लिए हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। जो सुंदर यान मतलब कंफ्यूज तो थी लेकिन खुश थी, क्या बात कर रहे सच्ची में है मेरे लिए। यहाँ पे ये वो अंदाजा लगाती हूँ, कहती है अच्छा ये कमाल की स्पिरिट बनाती है ना इसलिए ना। जो सुंदर यान का यहाँ पे कहता हूँ उसके लिए भी, लेकिन मेरी मालूम है किसके लिए, ये ओरिजिन गेट के आर्टिफैक्ट रिफाइनर है इसलिए। जो सुंदर वो भी हिल जाती, क्या क्या ओरिजिन गेट के यहाँ पर मैंने इससे पहले इसको रिफाइन करते हुए देखा था लेकिन मैंने खाली सैंड किंग के और सैंड के देखे थे, ओरिजिन का मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था कि रिफाइन कर सकती है। ये तो वाकई में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यान की अपना बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि हाँ भाई उनको बस ऐसा लगता है कमाल का ओरिजिनल रिफाइनर जो कि भाई मेरे साथ यहाँ पे रहता है, लेकिन वो एक्जैक्टली यांग यानी ये बात उनको यहाँ पे नहीं मालूम। उनको ऐसा भी लगता है और जो भी यहाँ पे ओरिजिन के रिफाइनर है ना वो पक्का मेरा मास्टर यहाँ पर होगा। जो सुंदर वो कहती है अच्छा उनको ऐसा लगता है तुम्हारा यहाँ पे मास्टर होगा तभी तो भाई वो तुम्हें खुश सके। वो जो कमाल के मास्टर जो उनके दिमाग में ऐसा है भाई बैठा हुआ, मतलब यांग यान से इनडायरेक्टली दोस्ती यहाँ पे करना चाहता है। ओके सारी बातें मुझे यहाँ पे समझ आ गई। यान के यहाँ पे कहता हाँ उनके पास जो सबसे कमाल का ओरिजिन गेट का रिफाइनर ना भाई वो ओरिजिन गेट का लो लेवल का है और यांग यान के एबिलिटी लगभग उसके बराबर का, यानी जो सबसे बेस्ट उनका रिफाइनर ना उसके बराबर अपनी यांग यान भी है, इसलिए भाई इनके साथ दोस्ती करना चाहता है और एक भी मौका भी नहीं चाहता जिससे भाई वो गलती से भी हम लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अगर ऑफेंड हो गए तो उनके साथ भाई हम लोग कभी भी मिलने वाले नहीं है, इस बात का पूरा डर है। इसलिए भाई जब तक मतलब दोस्ती हमारे साथ रहेगा जब तक भाई हमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यांग यान मेरी बात यहाँ पे सुन ले, ये जो बात जो तू ओरिजिन गेट की रिफाइनर ना ये किसी को भी मत बताना, किसी को बोले किसी को भी नहीं। तू भली ओरिजिन गेट की रिफाइनर के जो कल्टीवेशन पावर ना लाइक करने का पावर वो बहुत ही कम है। जैसे बंदों को मालूम चलेगा सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो समझ गए ना, तो खुद को बचा भी नहीं पाएगी। जो सुंदर ये भी कहती है हाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मान भी लो अगर मैंने बता भी दिया मेरी बात पे कौन विश्वास करेगा, भूल गई मैं पहले हमेशा बताती थी लेकिन कोई मेरे बात का विश्वास ही नहीं करता और कोई मेरे पास आता भी नहीं था। यांग का भी इमेजिन करता हाँ यार इसके पास कोई नहीं था, एकदम फूटी कोड़ी भी इसके पास नहीं थी, कोई वाकई में विश्वास नहीं करता। लेकिन तो भी एक बार कहता देख लिया यार, मतलब मालूम ही नहीं कोई विश्वास करता था, शायद आगे भी ना करे लेकिन प्लीज यार मत बताना किसी को अभी भी। जो सुंदर ये भी कहते डोंट वरी नहीं बताऊंगी। या इनका ऐसा कांड देख के वो को थोड़ी सी हंसी आ जाती है, हंसने वाली यहाँ पे कहती है ओके तो अब मुझे पूरी की पूरी बातें समझ आ गई, तभी जाकर तुमने ऐसा कहा कि जो वो यहाँ पर है ना वो ये है भाई क्या बोलते हैं, अरे मतलब सैंड गेट के यहाँ पे रिफाइनर भाई उनको तो ऐसा लगता है जो बड़ा कमाल का रिफाइनर है वो तुम्हारे यहाँ पे मास्टर है और तुमने इसको जूनियर बोला, यानी तुम दोनों भाई एक ही मास्टर के अंडर में आते हो तो तुम भी रिफाइन कर सकते हो, इसने भी रिफाइन यहाँ पे किया हुआ सैंड का, ताकि उनके दिमाग में भी ज्यादा ऐसा डाउट वगैरह ना हो। जो सुंदर यान को यस एग्जैक्टली तुमने एकदम पक्का यहाँ पे ठीक बोला, वो हमारे सपोर्ट में यहाँ पे रहेंगे, हम जब तक नहीं बताएंगे और जब तक हमारे पास रहेंगे बता भी देंगे तभी भाई वो हमारे सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन जबरदस्ती करके भाई हमें अपने सेट में डालने की कोशिश करेंगे तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम उनको बताने वाले बिल्कुल भी ना है। जो शाह फैमिली के यहाँ पे कांड हुआ और ऐसा किसी और फैमिली का भी कांड नहीं होने वाला है कि भाई एल्डर क्वेन अपने साइड में है, यानी सब कुछ अभी के लिए यहाँ पे बराबर है, टेंशन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जो सुनते यहाँ पे वो कहती है हाँ ये बात है एग्जैक्टली तुम्हें। यान को तो ठीक है मैं अपना कल्टीवेशन करने के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम भी जाकर अपना काम यहाँ पे करो। वो यहाँ पे कहती है हाँ वो सारी बातें तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो ऑक्शन हाउस के बारे में उन्होंने कहा था यार उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जो सुनते यान को देखा सच्ची में तुम दोनों यहाँ पे जाना चाहते हो, वो यहाँ पे कहती है यस हम वाकई में सच्ची में
जाना चाहते भाई, हम मजाक नहीं कर रहे। जो सुंदर यान के बोलता है ओके ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम आएगा तुम जाके यहाँ पे अटेंड कर लेना। ये दोनों खुश। यान के भी सोचते हैं कि हाँ भी मैं तो भाई बहुत ही घूम चुका हूँ, ऑक्शन हाउस में कई बार जा चुका हूँ, ये लोग शायद इससे पहले नहीं गए होंगे या बहुत ही कम गए होंगे, इसलिए इनको जाने देता हूँ ताकि भाई दुनिया जमान को देखे इनके भी आंखें खुली। वो कहते हैं हाँ लेकिन तुमने हमें बोला तुम नहीं जाओगे क्या? जो सुंदर यान के बोलता है वेल ऐसा मेरा जाने का मन तो नहीं था, लेकिन तुम दोनों कह रही हो तो इसलिए मैं आऊँगा, लेकिन अब सबसे पहले मैं अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगा और ऑक्शन हाउस होने से पहले अगर मैं बाहर यहाँ पे आ गया तो साथ में चलूंगा। अगर जब तक मेरा कल्टीवेशन पूरा नहीं हो पाया तो जब तक शायद नहीं जा पाऊंगा, तो मैं अकेले ही जाना पड़ेगा। ओके भाई, इतना बोल के अपने कल्टीवेशन करने के लिए रूम में निकल जाता है और रूम में जाने के बाद अपने नॉलेज सीखना बेसिकली आता है। और जो आत्मा मिला था भाई ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के दोनों जो बॉडीगार्ड का, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को तैयार है। और मनी मनी यहाँ पे सोचता है चलो भाई, जो अब जब तुम यहाँ पे ऑरिजिन ग्रेड पे जाते हो ना, ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे जाते हो, उसके बाद से तुम्हें भाई ना शी नाम का कमाल की एबिलिटी यहाँ पे मिलती है, जिसके बारे में मुझे यहाँ पे पढ़ाई करना है। अगर वो दो बंदे यहाँ पे नहीं मरते तो उनका भी आत्मा मुझे नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो भाई इसके जरिए मैं कैसे पढ़ाई करता, आराम से भाई पूरा इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है जब मैं 5वें स्टेज का बंदा यहाँ पे था, उस समय 6ठे स्टेज वाले को भी हरा सकता था। जब 6ठे पे गया ट्रांसजेंडर को हरा सकता था, ट्रांसजेंडर के बाद मैं सैंत वाले को हरा सकता था, और सैंत पे रहने के बाद भी मैं सैंत किंग वाले को हरा पाता हूँ। और लॉजिकली देखा जाए अब मैं सैंत किंग पर हूँ तो बड़े आराम से मुझे जो ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के बंदे ना उनको भी हरा देना चाहिए। लेकिन आज जो लड़ाई यहाँ पे हुआ था ना, वो लड़ाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था भाई। पूरा मैंने एरे लगाया तब जाके फाइट हुआ, तो भी मैं हरा नहीं पाया, बंदे को मार नहीं पाया था मैं। यानी भाई कुछ ना कुछ तो कमी हो जाती है भाई इसके चक्कर में, शी के चक्कर में। कभी ऑरिजिन रिटर्निंग पे जाने के बाद तुम्हारे पास जो शी की एबिलिटी आती है ना, वो वाकई से ना तुम्हें एकदम अलग यहाँ पे बना देता है। कोई बात नहीं, अब शी मुझे भी मिल चुका है, दोनों की आत्मा को आराम से धीरे धीरे ऑब्जर्व करूंगा, शी के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान यहाँ पे प्राप्त करूंगा, ताकि अगली बार जब ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज वाले बंदे के साथ मुकाबला होगा ना तो उनको भी आराम से हरा। 2 दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद ना फाइनली इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्ञान मिल जाता है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे नहीं मिला था। और शी की जो पावर मिली थी वो भी ज्यादा यहाँ पे नहीं मिला था, क्योंकि भाई वो दोनों बंदे द्वारा मिला और 2 बंदों का पावर यहाँ पे उतना भी ज्यादा नहीं था। मतलब ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज का था लेकिन पहले लेवल पे थे, अगर सेकंड या थर्ड लेवल पे यहाँ पे रहते तब जाके और पावर मिलती है और भी ज्ञान यहाँ पे मिल सकता था। प्लस उनका भी जो शी है ना, उनका शी उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं था, इसलिए भाई उनके पास जो था उसके पास मतलब इसके पास भी वो यहाँ पर आया। और शी किसी टाइप का यहाँ पे सामान नहीं है, किसी टाइप का स्किल नहीं है, किसी टाइप का यहाँ पे एनर्जी नहीं है, बल्कि भाई है तुम्हारे बॉडी में कुछ बस ऐसा है जो कि तुम्हारे टाइम टू टाइम जैसे जितना ज़्यादा तुम कल्टीवेशन यहाँ पे करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव होता जाएगा। ये बेसिकली ऐसा समझो भाई, जो बंदे लोग रहते हैं ना कल्टीवेटर, उनको भाई जितना ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे कल्टीवेशन से रिलेटेड, हेवनली दाव से रिलेटेड भाई, और मार्शल दाव से मतलब मार्शल आर्ट से जितना भी रिलेशन है भाई, उसके जरिए यहाँ पे भाई तैयार होता है। और देखने से भाई ये इनविजिबल रहता है, बंदे को यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका भी एक फिजिकल फॉर्म यहाँ पे मेंटेन है, जो बस यहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन मेंटेन यहाँ पे रहता है एक फिजिकल फॉर्म। जो ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के बंदे रहते हैं ना भाई, वो आराम से जो सैंत किंग वाले को लिटरली भाई एक ही मौके में एक ही अटैक में मार के यहाँ पे खत्म कर देते, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर है। नहीं, ये रीजन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनके पास यहाँ पे शी की एबिलिटी थी भाई। शी की एबिलिटी किसी को भी ना ऑरिजिन रिटर्निंग वाले को बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना देते। और जब मैं उनके साथ यहाँ पे फाइट करता, मैंने गोल्डन ब्लड यहाँ पे उसका था, जो कि भाई मेरे से भी स्ट्रॉन्ग बंदों को भी हराने में काम आते, लेकिन उनके टाइम पे इतना काम नहीं आया था कि भाई उनके पास यहाँ पे शी की एबिलिटी थी। और जब मेरा गोल्डन ब्लड यहाँ पे कम हो गया तो फाइट करते करते उस समय सामने से उनका एबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, मतलब मेरा पावर तो कम हो गया गोल्डन ब्लड के चक्कर में, जिसके बाद से भाई मेरे अटैक से बच पा रहे थे, मेरे अटैक को अच्छे से डॉज कर पा रहे थे, मेरे अटैक को अच्छे से भाई ये नोटिस कर पा रहे थे। किसके मालूम है किसकी वजह से? ऑफकोर्स शी की वजह से। शी को भाई उसकी एबिलिटी अच्छे से सीखना, उसको और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना कोई बच्चों को खेला यहाँ पे नहीं होता, बहुत ज्यादा ना मेहनत लगती है, फट के हाथ में आ जाती है। ये जो सबसे पहला बॉडीगार्ड यहाँ पे था, वो बॉडीगार्ड ना ओरिजिन रिटर्न स्टेज पे ना गए, टोटल उसका 10 साल हो चुका था, लेकिन उसके पास भी शी का बड़ा कम ज्ञान था। और जो सेकंड बॉडीगार्ड था ना, वो उससे हल्का सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास हल्का सा ज्यादा ज्ञान था, क्योंकि भाई वो उसके ना 1-2 साल पहले यहाँ पे ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे गया था, लेकिन वो भी ज्यादा यहाँ पे नहीं था। और अगर तुम यहाँ पे वाकई में इस पे जाना है भाई ऑरिजिन किंग पर, तो तुम्हारे पास ना जो शी का ज्ञान, शी का जो पावर है, उसे तुम्हें भाई एकदम अलग लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा, और तभी जाके चल पाओगे। यानी भाई अगर मुझे ही वाकई में इस पे जाना है ऑरिजिन किंग पे, तो अपना सेंथ एनर्जी बढ़ा लो या अपना जो भी कुछ यहाँ पे कर लो, मतलब पूरे मैक्स पे पहुंचा दूँ ना, 7वें आसमान पे पहुंचा दूंगा, तो भी मैं नहीं जा पाऊंगा जब तक जो शी है ना, शी का अच्छे से मैं कल्टीवेशन यहाँ पे करना लूँ। यानी भाई दिक्कत तो होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत को हम पार कर लेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।